हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम विश्व के प्रमुख रेगिस्तान इनको कवर करेंगे मैप की सहायता से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेगिस्तान क्या होता है। तो रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पे वर्षा और हिमपात इन दोनों का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है और यहाँ पर वार्षिक औसत वर्षा यह 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो उस स्थान को मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है गर्म मरुस्थल और एक होता है ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल के उदाहरण है जैसे सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका देश के अंदर स्थित है। थार का मरुस्थल यह भारत और पाकिस्तान देश के अंदर स्थित है। ठंडे मरुस्थल में आते हैं जैसे अंटार्कटिका का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल जो कि चीन और मंगोलिया देश की सीमाओं पर स्थित है। तो यह थे रेगिस्तान, इनको दो भागों में बांटा गया है। आगे हम जितने भी ये रेगिस्तान है उनको कवर करेंगे और इन सभी को कवर करेंगे महाद्वीपों के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में मोस्ट इंपोर्टेंट मरुस्थल है थार का मरुस्थल और यह जो थार का मरुस्थल है यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। ध्यान देना है यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल है इसके भाग को कहते हैं चोलिस्तान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना है कि जो थार के मरुस्थल का पाकिस्तान में भाग है उस हिस्से को कहा जाता है चोलिस्तान। जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्थित है इंडिया और ऊपर की तरफ है पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के अंदर स्थित है थार का मरुस्थल। नेक्स्ट, तो एशिया महाद्वीप में ही दूसरा मरुस्थल है तकलामाकन मरुस्थल और यह जो तकलामाकन मरुस्थल है यह चीन के अंदर स्थित है और यह चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसी तकलामाकन रेगिस्तान को खंडरों का स्थान या फिर मृत्यु का सागर भी कहते हैं। तो चाइना के अंदर स्थित है तकलामाकन मरुस्थल जो कि चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसी रेगिस्तान को मृत्यु का सागर कहते हैं या फिर खंडरों का स्थान भी कहते हैं। आगे देखते हैं गोबी मरुस्थल। गोबी का जो मरुस्थल है यह मंगोलिया और चीन इन दोनों देशों के अंदर फैला हुआ है। जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ तो है मंगोलिया देश जबकि नीचे है चाइना। तो मंगोलिया और चाइना देशों के अंदर फैला हुआ है गोबी का मरुस्थल। इसी गोबी मरुस्थल के अंदर पाया जाता है एक दो कुबड़ वाला ऊंट जिसे कहा जाता है बैक्टीरियन ऊंट। तो यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बैक्टीरियन ऊंट कौन से मरुस्थल में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है गोबी मरुस्थल के अंदर। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, एक होता है दस्त-ए-लूट मरुस्थल और एक है दस्त-ए-करीब मरुस्थल। यह दोनों मरुस्थल ईरान देश के अंदर स्थित है। तो ध्यान देना है, एक तो है दस्त-ए-लूट मरुस्थल, यह तो स्थित है पूर्वी ईरान के अंदर, जबकि एक है दस्त-ए-करीब मरुस्थल जो स्थित है दक्षिणी ईरान के अंदर। नेक्स्ट है सऊदी अरब। सऊदी अरब मैप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा सऊदी अरब और सऊदी अरब के अंदर पाया जाता है रुब अल खली मरुस्थल। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि रुब अल खली मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है। तो यह पाया जाता है सऊदी अरब में। आई होप आपको सऊदी अरब खली मरुस्थल और अभी तक जितने भी मरुस्थल पढ़े थे उन सभी की लोकेशन याद होगी। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन सा पड़ा था, थार का मरुस्थल। चाइना के अंदर था तकलामाकन मरुस्थल। मंगोलिया और चाइना इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित था गोबी मरुस्थल। ईरान के अंदर दो मरुस्थल देखे थे, एक तो देखा था पूर्वी ईरान के अंदर जिसमें था दस्त-ए-लूट मरुस्थल, जबकि दक्षिणी ईरान में था दस्त-ए-कबीर मरुस्थल और सऊदी अरब में है रुब अल खली मरुस्थल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है यह है अफ्रीका महाद्वीप। तो इस एरिया के अंदर पाए जाने वाले मरुस्थलों को कवर करेंगे।
तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। तो ध्यान देना है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल यह दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। तो ध्यान देना है दुनिया का सबसे बड़ा तो और सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। यह अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है और इसकी सीमा 11 देशों के साथ लगी हुई है। यानी जो आपको यहाँ पे महाद्वीप ये मरुस्थल दिखाई देगा सहारा मरुस्थल जो स्थित है उत्तरी अफ्रीका के अंदर, इसकी सीमा 11 देशों के साथ लगी हुई है। अब ये 11 देश हैं अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, मोरक्को और पश्चिमी सहारा। तो इन 11 देशों के साथ ये सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, अब वहां पे एग्जामिनर ऑप्शन देता है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है या दक्षिणी अफ्रीका के अंदर स्थित है। तो ध्यान देना है सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर ही एक और मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। और जो ये कालाहारी मरुस्थल है यह अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना के अंदर स्थित है। बोत्सवाना के अलावा कालाहारी जो मरुस्थल है इसकी सीमा नामीबिया देश के साथ भी लगती है। तो ध्यान देना है बोत्सवाना और नामीबिया इन दो देशों के मध्य में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल जो है यह दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। तो यह था अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थल। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर 3 मरुस्थल आपको ध्यान रखने। एक तो है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, एक है मोजावे मरुस्थल और एक है 3rd नंबर का सोनोरन मरुस्थल। ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो है यह अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो यह हो जाएगा ग्रेट बेसिन मरुस्थल। मोजावे मरुस्थल यह उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है और सोनोरन मरुस्थल यह भी उत्तरी अमेरिका के शहर मेक्सिको के अंदर स्थित है। तो यह थे उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। यहाँ पे अलग से याद रखना है कि जो सोनोरन मरुस्थल है यह मेक्सिको देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका के अंदर 2 मरुस्थल है। एक का नाम तो है अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली के अंदर स्थित है। जैसा कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है चिली के अंदर स्थित है अटाकामा मरुस्थल और यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और दक्षिण अमेरिका के अंदर एक और मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है पैटागोनिया मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका के 2 मरुस्थल ध्यान रखने हैं, अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली के अंदर स्थित है, पैटागोनिया मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल है। एक तो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल। ये तीनों मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कौन कौन से मरुस्थल थे ऑस्ट्रेलिया में? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल। तो एक बार जितने भी हमने मरुस्थल कवर किए थे उनको वापस से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कवर किया था भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य मरुस्थल था थार का मरुस्थल। चाइना के अंदर मरुस्थल था तकलामकान मरुस्थल। चाइना और मंगोलिया इन दोनों देशों की सीमाओं पर स्थित था गोबी का मरुस्थल। नेक्स्ट था ईरान। ईरान के अंदर 2 मरुस्थल कवर किए थे। एक का नाम तो था दस्त-ए-लूट मरुस्थल जो कि पूर्वी ईरान के अंदर था और एक था दस्त-ए-कबीर मरुस्थल जो कि दक्षिणी ईरान के अंदर था। नेक्स्ट कवर किया था सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर था रुब अल खली मरुस्थल। उसके बाद में हम आए थे उत्तरी अमेरिका पे। उत्तरी अमेरिका के अंदर 3 मरुस्थल थे जिसमें एक का नाम तो था ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल था। नेक्स्ट था मोजावे मरुस्थल जो कि उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित था और एक था सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल जो थे यह था मेक्सिको के अंदर।
तो उत्तरी अमेरिका के शहर मेक्सिको के अंदर था सोनोरन मरुस्थल। तो ये 3 मरुस्थल हमने देखे थे उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट हमने कवर किया था दक्षिणी अमेरिका को, और दक्षिणी अमेरिका के अंदर 2 मरुस्थल थे। एक तो था अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली के अंदर स्थित है दक्षिणी अमेरिका के, और एक था अर्जेंटीना के अंदर था पेटागोनिया मरुस्थल। तो ये 2 मरुस्थल थे, पेटागोनिया मरुस्थल और अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 2 मरुस्थल देखे थे। एक का नाम तो था सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो था यह उत्तरी अफ्रीका के अंदर स्थित है और यह सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है। और एक था कालाहारी मरुस्थल जो कि बोत्सवाना और नामीबिया इन दोनों देशों के अंदर स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल यह था दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, जबकि सहारा मरुस्थल था उत्तरी अफ्रीका के अंदर। और लास्ट हमने कवर किया था ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल थे। एक तो था ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और एक था सैंडी मरुस्थल। यह 3 मरुस्थल कवर किए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आगे हम जितने भी ये मरुस्थल थे उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल जो कि ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पे आप सहारा मरुस्थल मत कर देना, क्योंकि जो सहारा मरुस्थल है यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तो यदि बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो यह तो है सहारा मरुस्थल, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यह है अंटार्कटिका मरुस्थल जो कि ठंडा मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल जो कि पेरू के अंदर स्थित है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। तो ध्यान देना है अटाकामा मरुस्थल यह पेरू और चिली देश के अंदर स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल और यह भारत और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल भी थार का मरुस्थल है। और यहीं पे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो यह थे मरुस्थलों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम कवर करते हैं जितने भी ये ठंडे मरुस्थल हैं और गर्म मरुस्थल कौन कौन से हैं। तो ठंडे मरुस्थलों में सबसे पहला है अंटार्कटिका मरुस्थल जो कि ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल, और जो गोबी मरुस्थल था यह किन किन देशों के मध्य में था, तो हमने कवर किया था कि यह मंगोलिया और चीन देश के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, और यह ग्रेट बेसिन मरुस्थल यह था उत्तरी अमेरिका के अंदर। मोजावे मरुस्थल यह भी उत्तरी अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट है पेटागोनिया मरुस्थल जो कि अर्जेंटीना के अंदर स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है गरम मरुस्थल, तो गरम मरुस्थल में एक तो है सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका के अंदर स्थित है। कालाहारी मरुस्थल यह दक्षिणी अफ्रीका के शहर बोत्सवाना के अंदर पाया जाता है। दस्त ए लूट मरुस्थल और दस्त ए कावीर मरुस्थल यह दोनों मरुस्थल थे ईरान के अंदर। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट है टकला माकन मरुस्थल जो कि चीन के अंदर स्थित है। और सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल यह तीनों मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यह थे प्रमुख मरुस्थल। लास्ट हम यहाँ पे एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो जो रेगिस्तान में वनस्पति पाई जाती है उसको कहा जाता है जीरोफाइट यानी मरूदबिद वनस्पति। और जो मरूदबिद वनस्पति होती है इनकी विशेषताएं होती है कि यह कांटेदार वनस्पति होती है, इनकी पत्तियां नुकीली होती है और जड़ें गहरी होती है, जैसे कि कैक्टस का पेड़ हो गया, खजूर का पेड़। यह सारी मरूदबिद यानी जीरोफाइट वनस्पति है। तो यह था आज का अपना टॉपिक रेगिस्तान। आगे हम रेगिस्तान टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल यह है तकला मकान मरुस्थल
जो कि चीन के अंदर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व के सबसे खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण, यह भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है? तो कच्छ का रण यह भारत के गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो जो तकला मकान मरुस्थल है यह एशिया के अंदर स्थित है और एशिया में भी यह मध्य एशिया में अधिक फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो जो मरुद्वीप है यह रेगिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा सहारा मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे स्थित था? अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट है, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो जो दक्षिणी एशिया है इसका सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश के अंदर स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया और चीन देश के अंदर फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकला मकान मरुस्थल किस देश के अंदर स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल यह चीन देश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, अल गेजिरा रेगिस्तान किस देश के अंदर स्थित है? तो जो अल गेजिरा रेगिस्तान है यह स्थित है सूडान के अंदर। नेक्स्ट है 10 नंबर का क्वेश्चन, सोनोरान मरुस्थल किस देश के अंदर स्थित है? तो जो सोनोरान मरुस्थल है यह उत्तरी अमेरिका के शहर मेक्सिको के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटागोनिया मरुस्थल यह किस देश के अंदर स्थित है? तो पैटागोनिया मरुस्थल था दक्षिणी अमेरिका के अंदर और दक्षिणी अमेरिका के अंदर भी अर्जेंटीना के अंदर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेचुरा भूमि किस देश के अंदर स्थित है? तो यह स्थित है ब्राजील के अंदर। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल किस देश के अंदर स्थित है? तो जो कालाहारी मरुस्थल है यह बोत्सवाना के अंदर स्थित है। वैसे तो यह नामीबिया और बोत्सवाना इन दोनों देशों के अंदर फैला हुआ है, लेकिन सबसे अधिक यह बोत्सवाना के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुब अल खाली क्या है? तो जो रुब अल खाली है यह सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्त ए काबीर मरुस्थल किस देश के अंदर स्थित है? तो दस्त ए काबीर और दस्त ए लूट मरुस्थल यह दोनों थे ईरान देश के अंदर। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन कि दक्षिणी कैलिफोर्निया यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोजेओ मरुस्थल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनोरान मरुस्थल जो था यह मेक्सिको के अंदर है। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो यह पाई जाती है पश्चिमी भाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां भाग। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है उसे कहते हैं थार का मरुस्थल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गोबी मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली के अंदर स्थित है और यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो यह था यूरोप महाद्वीप, जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाहारी रेगिस्तान कहां पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में भी कहां पे? दक्षिणी अफ्रीका, यानी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के अंदर यह पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप के अंदर स्थित है?
तो सहारा मरुस्थल यह उत्तरी अफ्रीका के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका। तो यह था आज का हमारा वीडियो विश्व के प्रमुख रेगिस्तान का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।